नमस्कार मित्रों। रेलवे ग्रुप डी की एग्जामिनेशन अब बस शुरू हुई होने वाली है। उससे पहले हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 100 से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जीके और विज्ञान के, जो लगभग 20 साल में सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल बन चुके हैं। मतलब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को बिना समय गंवाए हुए। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। अपना पहला सवाल है कि भारत का पहला आयुर्वेदिक कोविड-19 केयर सेंटर कहाँ खुला है? तो सही जवाब है राजकोट, गुजरात। अपना दूसरा सवाल है अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 22 मार्च। ध्यान रखना है 22 मार्च अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। अपना अगला प्रश्न है कि विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखना है कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो ध्यान रखना है कि कार्बन का जो सबसे शुद्धतम रूप है वो है डायमंड। ये कई बार पूछा गया है, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन है? डायमंड है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश का नाम क्या है? गीता मित्तल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, रेलवे ने एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ भी लिया है कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश का नाम क्या है? गीता मित्तल। भारत में कोरोना का पहला मामला किस राज्य में मिला था? केरला में मिला था। ध्यान रखना है। और रेलवे ने यह भी पूछा कि कोरोना के कारण पहली डेथ कहां हुई थी? तो कर्नाटका में हुआ था। ध्यान रखना है कोरोना का पहला मामला केरला में मिला था, जबकि कोरोना से पहली डेथ कर्नाटका में हुई थी। अगली प्रमुख प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। चमकदार की इकाई मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या है? तो लक्स है। ध्यान रखना है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे हिंदी में आप चमकदार भी कह सकते हो, इसकी इकाई है लक्स। अपना अगला प्रश्न है कि राफेल की पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, राफेल की पहली महिला भारतीय पायलट बनी है शिवांगी सिंह। इससे पहले आपको यह भी ध्यान रखना है कि राफेल जो फाइटर प्लेन है ये फ्रांस से आ रहा है, डसॉल्ट नाम की कंपनी इसे बना रही है। अगला प्रश्न है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्पल के सीईओ कौन है? तो टिम कुक है। ध्यान रखना है कि एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है जिसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टिम कुक हैं। अपना अगला प्रश्न राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो ध्यान रखना है ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन करना, मतलब वोल्टेज को या तो बढ़ा कर देना या तो वोल्टेज को घटा कर देना। अगला प्रश्न है कि कौन सा जानवर अल्ट्रासाउंड बनाता है? तो ध्यान रखना है कि बैट और डॉल्फिन जो है वो अल्ट्रासाउंड साउंड को क्रिएट करता है। अल्ट्रासाउंड बेसिकली एक साउंड का टाइप है जो कि चमगादड़ और डॉल्फिन मछली जो है बेसिकली वो क्रिएट करती है। अपना अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे हल्का गैस कौन है? तो ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन को सबसे हल्का गैस माना जाता है। अपना अगला प्रश्न है कि एसआई दबाव इकाई का है, मतलब कि दबाव का एसआई मात्रक क्या है? प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? तो ध्यान रखना है पास्कल। पास्कल जो है वो एसआई यूनिट है प्रेशर का। अपना 17 नंबर का क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन का आविष्कारक कहा जाता है। अपना अगला प्रश्न है कि मानव हृदय को शरीर में कहाँ रखा जाता है? तो याद रखना है कि मानव हृदय शरीर के लेफ्ट साइड में होता है। बेसिकली ये मिडिल में होता है, लेकिन मिडिल से थोड़ा लेफ्ट की ओर होता है, इसलिए इसे कहा जाता है कि मानव हृदय शरीर के लेफ्ट साइड में होता है। अगला प्रश्न कि H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? मित्रों H2SO4 का रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। ध्यान रखना है ये इंडस्ट्रियल एसिड होता है, कारखानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है। और H2SO4 का प्रयोग कारों की बैटरी में भी किया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। अगला सवाल कि सल्फर की परमाणु संख्या कितनी है? 16 है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। अगला सवाल कि मेढक किस परिवार से ताल्लुक रखता है? मेढक जो है वो एम्फीबियन क्लास ब्रेटेटा से ताल्लुक रखता है, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है बेसिकली। अपना अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के
18वें समूह के तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है इनकी संख्या 6 है। और 18वें समूह में कौन से आते हैं समूह? तो वो नोबेल गैसेस के समूह आते हैं, जिसे आप हिंदी में अक्रिय गैस के समूह बोलते हो। एक नागरिक को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? भारत रत्न है, ध्यान रखना है। और भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई है? तो यह भी ध्यान रखना है, 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई है। अपना अगला प्रश्न है कि विंबलडन लॉन टेनिस टूर्नामेंट के लिए जाना जाता है लंदन। याद रखना है कि विंबलडन जब भी होता है तो लंदन में ही होता है। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट एशियाई खेल हुआ है वो कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली 1951 में हुआ था। और अभी हाल फिलहाल में 2018 में जो एशियन गेम हुआ था वो कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। अपना अगला प्रश्न है कि गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो ध्यान रखना है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बेसिकली जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसे लॉन्च किया था 1930 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो ध्यान रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो, ये बहुत ही फेमस है। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मित्रों, अपना अगला प्रश्न है कि जिस राज्य में कोई रेलवे लाइन नहीं है वह राज्य है मेघालय। बिल्कुल सही बात है कि मेघालय में कोई भी लाइन नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन हुआ है कि केंद्र सरकार अब मेघालय को भी रेलवे लाइन से जोड़ने वाली है। ये बहुत बड़ा बात है, इसे ध्यान रखना है। भारत में किस राज्य को भारत का मसाला गार्डन कहा जाता है? तो केरल को स्पीसीज गार्डन कहा जाता है, मसालों का गार्डन कहा जाता है केरल को। अपना 31 नंबर का सवाल है मित्रों कि वायुमंडलीय दबाव को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर। तो वायुमंडल दबाव, जिसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो, इसको रिकॉर्ड किससे करते हैं? तो बैरोमीटर से करते हैं। अपना अगला प्रश्न है कि कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो बेसिकली कुनैन जो है इसका इस्तेमाल मलेरिया के दवा में किया जाता है और ये सिनकोना के ट्री से प्राप्त होता है। ध्यान रखना है कि भारत और चाइना, केवल यही 2 ऐसे देश है जहां कुनैन का पेड़ पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? मतलब अनटचेबिलिटी को ये खत्म करने का काम करता है। इस अनुच्छेद का क्या संख्या है? तो ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 17 जो है बेसिकली वो इस पे काम करता है। अपना अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। 35 नंबर का प्रश्न है कि भारत में निम्न में से किस नदी का उद्गम स्रोत नहीं है? तो ध्यान रखना है सतलज नदी का उद्गम स्रोत भारत में नहीं है। ये कहाँ से उद्गम होती है? तो ये काराकोरम रेंज जो कि चाइना में है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। चाय के पौधे का कौन सा भाग चाय बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? पत्तियों का उपयोग चाय बनाने में होता है। लोहे का जंग लगना क्या शामिल करता है? तो ऑक्सीकरण। आपको पता है कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो ही लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया शुरू होती है। अपना अगला प्रश्न है जो बहुत बार पूछा गया है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखना है बैडमिंटन से है थॉमस कप का संबंध। और भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? ध्यान रखना है बुध। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध। इसलिए बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय भी लगता है। अगला प्रश्न है कि कनाडा की राजधानी क्या है? तो याद रखना है कनाडा की राजधानी ओटावा है। और कनाडा के राष्ट्रपति कौन है? तो जस्टिन ट्रूडेउ है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लोगों से भी बहुत सारे प्रश्न रेलवे में पूछे जा रहे हैं। अपना अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में सबसे लंबी अवधि किसकी है? तो छठी अवधि जो है वो सबसे लंबी अवधि है, ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि डायमंड का महत्वपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? तो डायमंड का जो इंपॉर्टेंट एंगल होता है, जिसे आप क्रिटिकल एंगल बोलते हो, वो 25 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है? आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना है आर्गन बेसिकली एक अक्रिय गैस है, एक नोबेल गैस है जिसका इस्तेमाल विद्युत बल्ब में किया जाता है। अपना अगला प्रश्न है कि चार्ज का एसआई मात्रक क्या है? चार्ज का एसआई मात्रक है कूलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना अगला प्रश्न है कि 18वीं समूह आवधिक तात्विक तत्व कितने हैं? तो ध्यान रखना है 7 तत्व है। मैंने आपको भी तुरंत बताया था कि अक्रिय गैस होते हैं। बेसिकली इसमें
6 ऐसे हैं जो नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, जबकि जो 7वां तत्व है वो है UUO जो कि आर्टिफिशियल है। तो ध्यान रखना है, अगर ये पूछेगा कि नेचुरल तौर पे 18वीं समूह में कितने हैं तो 6 हैं, और आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों मिलाकर कितने हैं तो 7 हैं। इसे आप अक्रिय गैस कहते हो। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि रक्त का पीएच मान क्या है, तो ध्यान रखना है 7.35 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, तो CaOCl का होल ट्वाइस, बेसिकली आप ऐसे इसको लिख सकते हो CaOCl का होल ट्वाइस, ये होता है आपके ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला। अपना अगला प्रश्न है कि कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 12 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसका एटॉमिक मास 12 होता है। सल्फर की परमाणु संख्या कितनी है, एटॉमिक नंबर कितनी है, तो 16 है और इसका एटॉमिक मास 32 होता है। फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो 87 होता है, ध्यान रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे का सबसे चहेता सवाल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि परमाणु संख्या 30 आवधिक तालिका के किस खंड के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखना है डी ब्लॉक। 30 पे कौन सा एलिमेंट आता है, तो इसको भी आप जान लो। 30 पे बेसिकली जिंक एलिमेंट आता है और जिंक जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अपना अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा फॉर्मूला क्या है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला है NaHCO3। मित्रों 55 नंबर का सवाल है कि हीलियम किस समूह का है, तो हीलियम 18वें समूह का है, और मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि 18वां समूह जो है वो अक्रिय गैसों का समूह है। अगला सवाल, चंद्रमा पर अगर आप जाते हो तो आपका वजन पृथ्वी से कितना गुना कम हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का जो ग्रेविटेशन है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन से 1/6 है। अगला सवाल है 57 नंबर कि सोडियम के लिए लैटिन नाम क्या है, नाइट्रियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोडियम का लैटिन नाम क्या है, तो बेसिकली सोडियम का लैटिन नाम है नाइट्रियम। अपना अगला प्रश्न है कि मिनी माता रोग का क्या कारण है, तो ध्यान रखना है कि मिनी माता रोग का कारण होता है पारा, मर्क्यूरी से बेसिकली मिनी माता रोग होता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल कि 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर कितने का होता है, तो 746 वाट का होता है। अगला प्रश्न है कि व्हाइट पावर क्या है, व्हाइट फाइबर क्या है, तो ये मांसपेशियां हैं। बेसिकली व्हाइट पावर जो है बेसिकली एक मांसपेशियां हैं। मित्रों अभी आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपको अनअकैडमी फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा है, जिसमें अलग अलग तिथि जैसे कि February 6 हो गई या February 13 हो गई या February की और भी जो डेट है उसमें एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई, तो आप इन अनअकैडमी के क्विजेस को लगा सकते हैं। और बेसिकली इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं ये टेस्ट सीरीज़ उन्हीं से बेस्ड है। फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आप देख सकते हो कि करेंट अफेयर हो, चाहे वो एनटीपीसी की कोई भी चीज़ हो जो एग्जामिनेशन में पूछने के लिए आ सकती है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारा कंटेंट आपको उपलब्ध है एनटीपीसी पे। आपको बस करना क्या है कि अभी अपने यूट्यूब के लिंक में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, बेसिकली हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ आपको मिलेगा अनअकैडमी को डाउनलोड करने का एक लिंक, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप वहाँ पर हमारा एक कोड अप्लाई कीजिए। आपको कोड दिख रहा है, हमारा कोड है यहाँ पर, आप देख रहे हैं AS2020। आप AS2020 कोड को अप्लाई कीजिए और इस कोड को अप्लाई करने के बाद आपको मिलता है 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जो आपको करेगा अनअकैडमी से भी अच्छे अच्छे कंटेंट को पाने में काफ़ी मदद। चलिए शुरू करते हैं, अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। अपना अगला प्रश्न है कि सबसे भारी धातु कौन है, तो ध्यान रखना है सबसे भारी धातु है ऑस्मियम को सबसे भारी धातु कहा जाता है। बल की इकाई क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, तो न्यूटन है फोर्स की यूनिट। नई आवर्त सारणी किसने बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यू पीरियोडिक टेबल किसने बनाया है, तो ध्यान रखना है कि जो नई आवर्त सारणी है बेसिकली यहाँ पे दमित्री मेंडलीव है, वो गलत है। सही जवाब जो है वो है मोस्ले। तो नई आवर्त सारणी किसने बनाई है, तो नई आवर्त सारणी बनाई है मोस्ले जी ने। अपना अगला प्रश्न है कि किस समूह को हैलोजन तत्व समूह कहा जाता है, तो 17वें समूह को हैलोजन तत्व समूह कहा जाता है, जहां पे आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं। सबसे छोटा पक्षी कौन है, तो हमिंग बर्ड है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है, तो वो जांघ की हड्डी फीमर है। कौन सा पौधा हार्मोन पौधे को धूप की ओर झुकने का कारण बनता है, ऑक्सीन। अगला सवाल है कि RH फैक्टर की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी RH फैक्टर की खोज। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। यह मेजर पोर्ट है, ध्यान रखना है भारत में कुल मेजर पोर्ट, बड़े बड़े पोर्ट की संख्या 13 है, जिसमें से एक विशाखापट्टनम भी, और ये विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है।
अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो जेरोफाइट कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है? तो ध्यान रखना है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन है? तो वो हमारा स्किन है, ठीक है। जबकि लीवर जो है हमारे शरीर के भीतर का सबसे बड़ा अंग है। ध्यान रखना है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन है, त्वचा है, जबकि शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग है लीवर। अगला प्रश्न कि सबसे हल्की गैस कौन है? तो हीलियम है। याद रखना है कि सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन है, जबकि दूसरे नंबर पर सबसे हल्की गैस कौन है? तो हीलियम है। अपना अगला प्रश्न है कि आंख के किस भाग को दान किया जा सकता है या किया जाता है? तो आंख के कॉर्निया वाले हिस्से को दान किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ध्यान रखना है सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, जिसका नाम है स्टेपिस। अपना अगला प्रश्न है कि ऑरेंज में कौन सा एसिड मौजूद है? तो ऑरेंज में साइट्रिक एसिड मौजूद होता है। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम किससे संबंधित है? तो जनरेटर से संबंधित है। मानव में गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। इसके 23 पेयर बनते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? तो इंसुलिन पैनक्रियाज में बनता है, अग्नाशय में बनता है। शराब का पीएच मान क्या होता है? तो 3 से 3.4 के बीच में होता है। हाइड्रोजन अणु की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन अणु की खोज रॉबर्ट बॉयल ने की थी। अगला प्रश्न है 83 नंबर कि ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान क्या है? तो 16 है। ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, जबकि इसका एटॉमिक मास 16 होता है। अगला प्रश्न है कि वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो विद्युत अंतर मतलब विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। आमीटर क्या मापता है? तो आमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर क्या है? तो ध्यान रखना है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। टमाटर में कौन सा एसिड मौजूद है? तो टमाटर में साइट्रिक एसिड होता है। अम्ल वर्षा का पीएच क्या होता है? तो 5.6 से नीचे होता है। इनमें से कौन एलपीजी में मौजूद है? तो ध्यान रखना है कि एलपीजी में आइसोब्यूटेन होता है। कई बार पूछा गया है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अपना अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा आमतौर पर बासिंग सोडा के रूप में जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बासिंग सोडा के रूप में भी जानते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में पहली उंगली किस दिशा की ओर इशारा करती है? तो यह मैग्नेटिक फील्ड बताती है, चुंबकीय दिशा बताती है। अगला प्रश्न है मानव हृदय किस प्रकार के उत्तक से बना हुआ होता है? तो मानव हृदय जो है वो सिकरा हुआ होता है। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोन किस अंग द्वारा निर्मित होता है? तो ये अधिवृक्क द्वारा निर्मित होता है, मतलब लीवर जो है वो ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोन को क्रिएट करता है। अगला प्रश्न कि आवर्त सारणी में जिगजैग रेखा क्या कहलाती है? तो गैर धातुओं से धातु को अलग करती है जिगजैग रेखा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? 63 तत्व से। ध्यान रखना है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O होता है। हाइड्रा प्रजनन कैसे करता है? तो वडिंग होती है, तो हाइड्रा जो है वो प्रजनन करता है। अगला प्रश्न है कि अमीबा प्रजनन कैसे करता है? तो अमीबा का प्रजनन होता है बाइनरी विखंडन से। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना था। नींद से संबंधित रोग है अनिद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कों में कौन सा हार्मोन 15 से 16 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है? तो याद रखना है टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, इसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बेसिकली भारत में वाराणसी है। ध्यान रखना है कि अब जितने भी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है अब उनको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क्स में बदला जा रहा है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि पीलिया किस मानव अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया जो है वो लीवर को प्रभावित करता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में बेसिकली 4 कक्ष होते हैं, ध्यान रखना है। समझौता एक्सप्रेस कब चली थी? तो समझौता एक्सप्रेस 22 जुलाई 1976 से भारत पाकिस्तान के बीच चल रही थी, जो अभी तत्काल रूप से बंद है। अगला प्रश्न, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। अगला प्रश्न है कि बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है Na2B4O5OH का होल 4 8H2O।
अगला प्रश्न है कि कौन सी आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। तो याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर आधारित है। किसने दिया है? तो मोसले ने दिया है। अगला, गम की सूजन को स्कर्वी कहा जाता है। आरबीसी का जैविक नाम क्या है? एरेथ्रोसाइट बोला जाता है रेड ब्लड सेल को। वंशानुगत के पिता कौन है? तो याद रखना है मेंडल को वंशानुगत का पिता कहा जाता है, हेरिडेटरी के फादर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मेंडलीव की तालिका पर आधारित है। ध्यान रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है बेसिकली वो मेंडलीव की तालिका पर आधारित है और मोसले ने उसको एटॉमिक नंबर पर अरेंज किया। ये दोनों बातें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी होता है विटामिन सी से। गोइटर किस ग्रंथि के कारण होता है? तो थायराइड के कारण होता है। पल्स पोलियो की शुरुआत किसने की है? तो ध्यान रखना है कि पल्स पोलियो भारत की एक योजना है, तो इसे भारत ने शुरू किया। अगला प्रश्न है कि आगरा का संस्थापक, रेलवे का बहुत बार पूछा गया सवाल है, आगरा का संस्थापक सिकंदर लोधी था। पेट में कौन सा अम्ल बनता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम का कार्य होता है बेसिकली जड़ों से सूत तक परिवहन, पानी और पत्तियों तक पहुंचाना। प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो 90 से 92% पानी की मात्रा होती है। भ्रूण को किसका भोजन मिलता है? तो भ्रूण को प्लेसेंटा का भोजन मिलता है, मतलब जो बच्चा होता है पेट में उसे प्लेसेंटा के माध्यम से खाना मिलता है। दोस्तों मित्रों, बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसका हम लोगों ने एक ब्रह्मास्त्र तैयार किया है, एक श्योर सक्सेस ई बुक तैयार किया है जो हर तरीके से आपको मदद करने वाला है। इसमें हम लोगों ने पिछले 26 साल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। और मेरा तो यह मानना है कि अगर आप इस बुक को पढ़ते हो, इस बुक के पीडीएफ को मैंने बेसिकली अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। निश्चित रूप से ये एक स्मार्ट ई बुक होगा आपके सिलेक्शन के लिए। तो बिना घबराए आप शुरू कीजिए अपने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तैयारी 6000 समान अध्ययन महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के साथ, जिसमें आपको मिलता है 26 वर्षों के सॉल्व्ड पेपर। और ये सभी उपलब्ध है अभी हमारे डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक दिया गया, वहाँ जाएँ और वहाँ से आप इसके पीडीएफ को मिनिमम कॉस्ट पे पाएँ। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन पर। अपना अगला प्रश्न है कि फ्लोएम का कार्य क्या है? तो फ्लोएम का कार्य होता है स्थानांतरण करना भोजन का, मतलब फ्लोएम जो होता है वो भोजन को स्थानांतरित करता है, जबकि जाइलम जो होता है वो पानी का स्थानांतरण करता है। आवर्त सारणी के दाईं ओर कौन से तत्व निहित है? तो याद रखना है कि गैर धातु नन मेटल तत्व है। पीएनआर जो कि रेलवे में इस्तेमाल किया जाता है क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। प्रोटीन की खोज किसने की है? तो बर्जेलियस ने की है। प्रोटीन की खोज बेसिकली फंक भी कहा जाता है, तो प्रोटीन की खोज आप फंक भी याद रखना है। त्वरण की इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। लिटमस को किससे निकाला जाता है? तो लिक्लाइकेन से निकाला जाता है। कौन सी गैर धातु तरल अवस्था में है? तो ब्रोमीन जो है वो तरल अवस्था में पाई जाती है। जी मतलब ग्रेविटेशन का मान क्या है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड है। एटम की खोज सबसे पहले किसने की है? तो डाल्टन ने की थी। आवर्त सारणी को ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहलाती है, समूह कहलाती है। सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। सामान्य मानव का रक्तचाप 120 से 80 के बीच में होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। ध्यान रखना है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को मनाते हैं। मलेरिया से बचने के लिए कुनैन की जो दवा होती है वो लेते हैं जो सिंकोना ट्री से प्राप्त होती है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी गैस वायु में प्रदूषण का कारक नहीं बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। विश्व का पहला पूर्णतः सौर सुवस्थित सौर हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो पूर्ण रूप से सोलर लाइट से चलता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है MgO। दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो कन्वर्ट करते हैं। लंबी रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो हर्ज ने की थी। एतमादुल्लाह का ये मरने वाला स्थान कहाँ है? तो वो मोती बाग है। बेसिकली इनका आप कह सकते हो ग्रेव यार्ड है, मृत स्थल है एतमादुल्लाह का। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं आगे। अपना अगला प्रश्न आप देख रहे हो, यह है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, खुदीराम बोस को दी गई थी। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। अवतल बहुत इंपॉर्टेंट है। पटाखों में कौन सा घटक हरे रंग को ल्यूमिनस बनाता है। बेरियम, तो हरे रंग का कारण होता है बेरियम, याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक भार क्या है, तो 28 होता है। चांदी का परमाणु भार क्या है, तो 108 होता है। ध्वनि का एसआई मात्रक क्या है, तो डेसिबल होता है। रेटिना पर किस प्रकार की छवि बनती है, तो उल्टी छवि मिलती है। मित्रों, अभी हमारे पास बस इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए जीके जीएस और बेसिकली जनरल साइंस का कलेक्शन है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए साइंस और जनरल स्टडीज़ के और भी कई सारे वीडियोज़ लेकर आएँ। अभी अपने सेशन के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।